नमस्ते मेरे भाइयों, वडीलों और मित्रों, नॉलेज टीवी चैनल में आप सबका सम्मान और स्वागत है। तो मेरे भाइयों, कलयुग का प्रभाव बहुत बड़ा है। आदमी के साथ साथ स्त्रियों को भी अपना गुलाम बनाया है और ये सच है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण जब इस धरती पर हयात थे तब भी कलयुग की स्त्री ने मासी पुतना का स्वरूप लेकर श्री कृष्ण पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि कलयुग को पता था कि जब तक इस धरती पर परमात्मा श्री कृष्ण रहेगा तब तक कलयुग को डरना पड़ेगा, भयभीत रहना पड़ेगा। इसलिए कलयुग ने स्त्री को यानी कि मासी पुतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। तो मित्रों, इस संसार में कोई स्त्रियों भी कलयुग की स्त्रियों जैसी पापी होती है। कलयुग की स्त्रियों भी कलयुग के लोगों जैसी होती है। कलयुग की पापी स्त्रियों ज़्यादा खाना खाती है, फिर भी अपने पति को साथ नहीं देती है और दूसरे लोगों को देखकर बेशर्म जैसी बातें करती रहती है। और ऐसे स्त्रियों को समझाया जाए तो दुगनी ताकत से प्रहार करती है, मगर अपना स्वभाव नहीं बदलती। अरे स्वभाव को तो छोड़िए, ऐसी कलयुग की स्त्रियों अन्य लोगों के साथ व्यभिचार भी करती है, फिर वो शादीशुदा हो या कंवारी। ऐसी स्त्रियों को किसी का डर नहीं होता, अपने कुल का भी डर नहीं रखती है। ऐसी कलयुग की स्त्रियों अपने पति के सामने या माता पिता के सामने या भाइयों के सामने या फिर कुल के स्वजनों के सामने कभी भी सच्ची बातें नहीं करती, बस हर दिन अन्य लोगों के सामने छल करती रहती है और लोगों को से कपट भी करती रहती है। और इतना ही नहीं, ऐसे कलयुग की स्त्री अपना सच छुपाने के लिए पति की या भाई की या बहन की और अन्य लोगों की भी जान भी ले सकती है। ऐसी पापी मूर्खता कर बैठती है। और ऐसी स्त्रियों बहुत लालची भी होती है, ज़्यादा धन लक्ष्मी के लिए अपने स्वजनों का अपमान करती है और अन्य लोगों के संग में रहती है। अपवित्रता तो ऐसी स्त्रियों का स्वभाव में होता है और अपनी हठ पूरी करने के लिए किसी का भी अपमान करती है या फिर किसी की भी जान लेती है। तो मेरे भाइयों, ऐसे कलयुग के लोगों या स्त्रियों को अच्छी तरह से समझो और पहचानो। ऐसे कलयुग के लोगों खाने पीने में भी कुछ संयम नहीं रखते हैं, बस मांस, मटन, मच्छी सब कुछ खा लेते हैं और पीने में पानी कम पीते हैं और दारू ज़्यादा पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं और अपनी पत्नी को भी व्रत, तप, पूजा पाठ सब छुड़वाते हैं और पत्नी को इच्छा न होने पर भी बलात्कार करते हैं और बाद में अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों का संग में रहकर धन लक्ष्मी लुटाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कभी भी भरोसा मत करो। ऐसे कलयुग के लोगों का घर भी नरक समान होते हैं। बेटा हो या बेटी, किसी का कहना मानते नहीं, पत्नी भी किसी की सुनती नहीं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत धन लक्ष्मी होने पर भी ऐसे लोगों का घर नरक समान होते हैं। ऐसे कलयुग के लोगों अपने संतानों को भी बुराई का रास्ता दिखाते हैं। पिता पुत्र का अपमान करते हैं और पुत्र पिता का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। और दुष्ट पत्नी हो तो ऐसी पत्नी भी अपने पति को सुख नहीं देती है अथवा तो शांति से जीने नहीं देती है। तो सावधान रहकर ऐसे लोगों का सामना करना चाहिए। बस तो मित्रों, आप सबको मेरा बहुत आभार, नमस्ते, प्रणाम। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।